नमस्कार, मैं हूं कृष्णा उपाध्याय और आप देख रहे हैं IBN 7 भारत। देखिए, रात के 12 बजकर लगभग 5 मिनट हो रहे हैं और देखिए मैं एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, ये सड़क है, बिरसा चौक के पास ये लोग सोए हुए हैं। ये देखिए, यहाँ अगल बगल आप देख रहे होंगे तो ऊँची ऊँची इमारतें हैं, बिल्डिंगें हैं, जो होटल हैं। आप अगर जाइएगा वहाँ पे तो लोग उस कमरे में आपको हीटर मिलेगा, मोटे मोटे गद्दे मिलेंगे, तमाम तरह की सुख सुविधाएं हैं जो आपको दिखाई देंगे वहाँ पर सोने के लिए। मगर देखिए, ये सड़क सोने के लिए नहीं बनता है। ये सड़क पे लोग सोए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये चारों तरफ ये कौन लोग हैं मैं बताऊंगा, मगर सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये देखिए, एक नारा 2019 में दिया गया था कि अबुआ राज मतलब होता है हमारा राज। अबुआ राज में झारखंड राज्य के बच्चे ही सड़क पे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि अबुआ राज में इस राज के बबुआ सड़क पे हैं। मैं आपको आइए चारों तरफ एक नज़र पहले दिखा दूं, पहले घूम कर कहीं पर। आप देखिए, ये दोनों गेट बंद है। कल यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ था पुलिस द्वारा और उसके बाद ये दोनों गेट बंद है कल से। और देखिए, चारों तरफ ये लोग सोए हुए हैं। मतलब खुले आसमान के नीचे। एक कहावत कही गई है कि जिसके पास कुछ नहीं होता है वो उसका गुजारा सड़क हो या कहीं चौक चौराहे पर लोग कर लेते हैं। उसी तरह देखिए, यहाँ पर लोग सोए हुए हैं एकदम। जहाँ आप जिधर नज़र दौड़ाइएगा लोग, मतलब जो भी ये अब मैं बता रहा हूँ कि ये 14वें वित्त आयोग के पंचायत राज कर्मी हैं जो यहाँ पर अपना गुजारा कर रहे हैं। पहले मैं इनसे बात करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा क्यों यहाँ पर ये बैठे हैं। ये सबको पता है कि इनकी नौकरी चली गई है, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र हो या फिर सरकारी क्षेत्र हो। कहीं भी और किसी इंसान का रोजगार चला जाता है तो कहीं का नहीं होता है। ये सवाल है। देखिए, यहाँ पर देखिए, अलाव जला करके ये रात गुजार रहे हैं। ये अलाव जला करके आप लोग रात गुजार रहे हैं। फिर से बोलिए। ये यहाँ पर मतलब लगभग हमको लगता है कि 20 दिन हो गए होंगे आप लोग। बिल्कुल, यहाँ 29 दिसंबर से हम लोग सरकार से अपनी मांगों को लेकर बात कर रहे हैं। लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री सर के द्वारा सर के साथ वार्ता हो, हमारी मांगों के बारे में उनका ध्यान आकृष्ट कराया जाए। लेकिन आज हमें यहाँ लगातार 29 दिसंबर से बैठे हुए काफ़ी दिन हो गया है। लेकिन दुर्भाग्य का है ये इस लोकतंत्र का, हमारे झारखंड राज्य का, कि हम सब ने बढ़ चढ़कर वोट देकर उनको आज सत्ता पे बिठाया, पर आज उन्हीं के बच्चे, उन्हीं की जनता आज अपनी मांगों को लेकर इस खुले आसमान में, इस कड़कड़ाती ठंड में सोने को मजबूर है। लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमसे बात करने को नहीं आता है। ये दुर्भाग्य कहा जाएगा हमारे झारखंड के लोकतंत्र का। ये लोकतंत्र का हत्या है। कल यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ था। एक घटना मैंने सुना था कि गर्भवती महिला पर लाठीचार्ज हुआ था। जी, कल जैसा हम लोग लगातार बने हुए थे और हम लोगों का कल का जो लक्ष्य था कि अब तक माननीय मुख्यमंत्री हमारी मांगों को लेकर अपना कोई भी विचार प्रकट नहीं किए थे। तो हमारा ये ध्येय था कल कि हम माननीय मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन सौंपे और उनका हमारी मांगों को लेकर ध्यान आकृष्ट कराएं। हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि पिछले 4 साल से लगातार हम लोग इस सेवा में बने हुए थे, पर पिछले 31 दिसंबर 2020 को हमारा सेवा रोक दिया गया, समाप्त कर दिया गया। आज हमारे सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। हमारे साथ 1600 कर्मी जुड़े हैं। 1600 कर्मी नहीं बोलेंगे, 1600 परिवार के सामने आज भुखमरी की समस्या है। तो कल हमारा यही ध्येय था कि हम मुख्यमंत्री को जाकर अपना ज्ञापन सौंपे और माननीय मुख्यमंत्री को अपनी मांगों को लेकर, जो कि बिल्कुल जायज़ है, सबके द्वारा कहा गया है, उस पर ध्यान आकृष्ट कराएं। लेकिन हम निकलते इससे पहले ही सुनियोजित ढंग से हम पे बर्बरतापूर्वक राज्य सरकार की पुलिस प्रशासन द्वारा अंधाधुंध लाठीचार्ज की गई है। उसी बीच हमारी एक महिला साथी जो कि गर्भवती है, उनको बर्बरता रूप से डंडे से पीटा गया। वो लड़खड़ा के गिर गई। लेकिन पुलिस प्रशासन इतनी अमानवीय अपना रूप दिखाएगी हमने कभी नहीं सोचा था। वो गर्भवती महिला गिर गई, परंतु उस सिपाही ने, हमने नोट किया है लोगों के बारे में, उस सिपाही ने लगातार उस गर्भवती महिला पे लाठी बरसाना चालू रखा। ये बहुत ही ज़्यादा अमानवीय है। मुझे अभी बोलते हुए मेरी रूह कांप जा रही है कि हम कोई नक्सली नहीं हैं,
सरकार नक्सलियों को आत्मसमर्पण करा के उन्हें जीविका का उपाय दे रही है। हम जो कि सरकार से पिछले 4 साल से लगातार कंधे से कंधे मिलाकर अपना सेवा दिए, चाहे वो कोरोना जैसी विपरीत काल थी। मैं खुद इस हटिया विधानसभा स्टेशन में जब मजदूर बाहर से आ रहे थे 24/7 खाना नहीं होता था, यहाँ पानी नहीं होता था सर, मैं बोल रहा हूँ। और ये बोलते हुए मेरी आत्मा कुहक जा रही है कि उस सिचुएशन में हमने सेवा दिया इस हेमंत सरकार को। और ये माननीय हेमंत सरकार आज जो ये बड़े बड़े होर्डिंग्स में अपनी उपलब्धि दिखा रहे हैं कि हमने हजारों लाखों मजदूरों को सुरक्षित झारखंड राज्य लाया, उनके घरों तक पहुंचाया। वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कौन था? वहाँ ग्राउंड लेवल पे अपने जान को जोखिम में डाल के हम थे। हमारे जैसे भाई बहन थे। आज हम रोड पे हैं, आज हमारे सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। ये किसके कारण? ये सरकार के कारण। और सरकार हमें हटा के, सरकार बात कर रही थी, वादा दिया था उन्होंने कि वो संविदा कर्मियों को उनका सम्मान दिलाएंगे, किसी की भी नौकरी नहीं छीनी जाएगी। पर आज दुर्भाग्य कहिए कि सरकार 1600 परिवार को बेरोजगार करके उनका रोजी रोटी का उपाय छीन के नए बहाली के बारे में बात कर रही है। आप समझ सकते हैं कि जिस कोरोना में लोग घरों में रहते थे, कोई सड़क पे नहीं निकलता था, किसी से लोग मिलते जुलते नहीं थे, वहाँ पर ये लोग काम किए हैं। यहाँ चाहे गांव किसी भी आप कस्बे में चले जाइए, इस राज्य के किसी भी ज़िले में जाइएगा, ये लोग वहाँ पर काम करते हुए मिले थे। मैं सबसे पहले ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि देखिए, सवाल जवाब तो बहुत कुछ है। आप लोग का ये व्यवस्था कहाँ से आप लोग की है? जो ये कंबल, चादर, ये तोशक, ये सब लाए हैं, कहाँ से लाए हैं? जैसा आप जान रहे हैं कि यहाँ इतना ठंड पड़ रहा है कि ऐसे खुले आसमान के नीचे बैठ जाते हैं। बिल्कुल, खुले आसमान के नीचे लगातार बैठना मुश्किल है। तो हम लोग अपने ही संघ के माध्यम से कुछ पैसे इकट्ठा करके ये हम लोग कहीं से जो व्यवस्था कर रहे हैं ताकि किसी तरह रात काटा जा सके, क्योंकि हमें लड़ाई लड़नी है अपनी रोजी रोटी के लिए। अगर हम बीमार पड़ जाएंगे, अस्पताल में एडमिट हो जाएंगे, तो फिर ये हमारी लड़ाई कमज़ोर पड़ जाएगी। तो हम लोग खुद से ही यहाँ पे ये व्यवस्था कर रहे हैं। देखिए, आप लोग भी इधर आ जाइए ना, थोड़ा ये आग है क्योंकि नहीं जाएगा। आ जाइए इधर, आप लोग आ जाइए ना। तो देखिए, आप ये चीज़ है, खाने पीने का व्यवस्था कहाँ से होता है? सबसे बड़ा चीज़ है कि खाने पीने का व्यवस्था कहाँ से होता है सर? क्योंकि देखिए, घर में हम कुछ भी खा कर रह सकते हैं। बाहर अगर जाते हैं तो होटल में जाएंगे तो वहाँ पर मनमानी पैसे मांगे जाते हैं, कुछ मिलता नहीं है। 10-20 रुपए में तो आजकल कुछ आता नहीं है। वो एक होटल में ये तो 50-60 रुपया से कम नहीं लगता है। मगर अभी आप लोग कहाँ से गुजारा कर रहे हैं? खाने पीने कहाँ से उपाय करते हैं? सर, हम लोग पूरे झारखंड से यहाँ जुटे हुए हैं। सब बहुत ही मध्यम वर्ग के लोग हैं, कोई उस टाइप का लोग है नहीं। अगल बगल जो फुटपाथ दुकान है, वहीं पे जो रोटी, सूखी रोटी या जिस तरीके का खाना हो वही खाना खा के आके यहाँ पड़े रहते हैं। आप समझिए सर, जिस सामाजिक परिवेश में हम लोग रहते हैं, किसी का बच्चा देखिए इधर इस तरीके से यदि सोया रहेगा, उसके घर में जो परिवार है, उसके माँ बाप, बेटी, जो भी लोग होंगे, वो लोग कैसे रह रहे होंगे। सर, सरकार से मेरा हाथ जोड़कर विनती है, रहम कीजिए। यही बोलेंगे और क्या बोलेंगे। देखिए, कह रहे हैं कि सरकार से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है कि रहम करे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कोई एक दिन के लिए कहीं जाता है तो उसके घर वाले चिंतित होते हैं, कहते हैं कि मेरा बच्चा कैसा होगा, या जिनकी शादी हो गई होती है उनकी पत्नी कहती है कि मेरे पति वहाँ पर कैसे गुजारा कर रहे होंगे, किस हालात में होंगे। पता होता है कि वो कहीं गए हैं, बाहर किसी रिलेशन में गई हैं, कहीं गए हैं, मगर सबको ये पता है कि इस ठंड के मौसम में इनको घरों में पता है कि ये सड़कों पर सोए हुए हैं, खुले आसमान के नीचे सोए हुए हैं। अब सबको पता है कि अभी मैं बात कर रहा था कि देखिए, बगल में होटल दिख रहा है, होटल द पार्क है। मैं आपको बता दूं कि अगर उस होटल में आप जाइएगा तो मोटे मोटे गद्दे मिलेंगे, आपको कंबल मिलेगा और सबसे बड़ा चीज़ है कि रूम हीटर मिलेगा अगर इस ठंडा के मौसम से बचने के लिए। मगर यहाँ पर बचने के लिए, इस ठंड के मौसम से बचने के लिए क्या गुजारा करना पड़ रहा है आप देख सकते हैं। चारों तरफ आग ये लोग खुद से जला रहे हैं और अपना ये लकड़ी खरीद कर लाते हैं आप लोग। कुछ लकड़ी हम लोग पुराने शौचालय के पास पड़ा हुआ था, वहाँ के लोगों से विनती करके मांगे तो वो हमारे समस्या और हमारे मजबूरी को देखते हुए दिए हैं। हमारे पास इतना साधन नहीं है, हम बहुत मध्यम भी नहीं बोलेंगे, हम बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं।
अकेले कमाने वाले हैं और भाई है, बहन है, बीवी है, माँ है, पापा है, किसी तरह रोजी रोटी बच्चे चल भी रहा हैं? था। बच्चे भी है। कितने साल के? एक बेटा है 4 साल का। किसी तरह गुजारा चल रहा था ये नौकरी से, लेकिन ये नौकरी भी आज नहीं रहा। तो किसी तरह फोन आता है, बेटा बात करना चाहता है आपसे? माँ, पापा, मेरी पत्नी, बच्चे सब रोते हैं, आपके याद बेटे करते तो हैं। ढूंढते होंगे। सबसे बड़ा चीज है कि अभी कोई छोटा बच्चा होता है घर में, तो आप अगर नौकरी करके जाते होंगे, मतलब ड्यूटी सुबह से जो आपका टाइमिंग शिफ्ट होगा वो करके जाते होंगे, तो सबसे पहला घर में छोटा बच्चा जो है वो दौड़ के आता है कि मेरे पापा आ गए। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या फोन वोन आता है, अभी बात करने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल करते हैं, और उनसे बात करते हुए आंखें नम हो जाती है, उनकी भी मेरी भी, कि आज महीने हो गए, 1.5 महीने हो गए, आज उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। वो चिंतित है मीडिया में, पेपर में पढ़ के कि पुलिस से झड़प हो जा रही है। गर्भवती महिला को जब ये नहीं छोड़ रहे हैं तो सोचिए हमारे साथ क्या हो रही होगी। तो ये सारी खबरें वो जब पढ़ते हैं तो वो मर्माहत हो जाते हैं। वो कहते छोड़ दीजिए। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये 30 दिसंबर की बात है। मेरी बात मेरी पत्नी से हो रही थी और वो कह रही थी नहीं, हेमंत सरकार से हमें पूरा उम्मीद है, आप लोग का नौकरी नहीं जाएगा। तब तक हमारी नौकरी समाप्त नहीं हुई थी और मुझे भी लगता था नहीं, हमने उन्हें बनाया है, उन्होंने इतना वादा किया है, वो अपने वादे पे खरे उतरेंगे। लेकिन जब 31 तारीख को ये लेटर निकल गया कि हमारी सेवा समाप्त हो गई है, उस दिन हमारे परिवार की आंखों में आंसू थे। आप समझ सकते हैं कि जो सरकार वादे करके आती है कि जितने भी संविदा कर्मी है उनको नहीं हटाया जाएगा, उनका विस्तार किया जाएगा, तो ये उसी उम्मीद से ये लोग चुनकर सरकार को लाए थे। और सबसे मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि इस ठंड के मौसम में लोग कैसे रह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार सबसे बड़ा वादा यही की थी कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको विस्तार किया जाएगा, उनकी नौकरी की अवधि बढ़ाई जाएगी। तो आप पूरे 1 साल का डाटा ले लीजिए, जब से सरकार बनी हुई है। कोरोना काल को हम हटा देते हैं कुछ 2-3 महीने के लिए, उसके बाद आप तमाम, चाहे वो मोराबादी हो, चाहे बिरसा चौक हो, चाहे तमाम जगहों पर राजभवन हो, वहाँ पर आपको ऐसी ही, चाहे वो सहायक पुलिसकर्मी हो, जिला पुलिसकर्मी हो, या फिर ये 14वें वित्त आयोग पंचायत राज कर्मी के जो ये कर्मचारी हैं, इनकी तो नौकरी थी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसी को अगर मुझे भोजन मिल रहा है, कोई मेरे आगे से छीन ले, कैसा लगेगा? ये वही है, क्योंकि इनके पास नौकरी थी और अचानक एक दिन लेटर निकाल कर कह दिया जाता है कि आपकी नौकरी समाप्त हो गई। कैसा बीतता होगा? सबसे बड़ा चीज़ है कि जिसका एक नौकरी करने वाला, एक ही नौकरी करने वाला हो परिवार में, उसके ऊपर क्या बीतती होगी। ऐसे बहुत सारे जितने भी लोग हैं, 1600 जो लोग हैं वैसे ही हैं। ये कोई बड़े घरों के लड़के नहीं हैं कि जो नौकरी करते, बड़े घरों के लोग बिजनेस करते हैं। सबसे बड़ा आप समझते हो, नहीं तो कोई 10,000 और 12,000 और 15,000 की नौकरी करने नहीं जाता है, खुद का रोजगार करता है। तो ये चारों तरफ आप देख सकते हैं जो भी ये सोए हुए हैं ठंड के मौसम में। तो मैं जानने की यही कोशिश करने आया था कि कैसे खाना पीना का व्यवस्था होता है। ये पैसे कहाँ से, घर से मंगाते हैं क्या आप लोग? जी सर, वही जो कुछ भी अभी बचा हुआ है वही सर गुजारा चल रहा है। अच्छा। और सर एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं, पुलिस के जो झारखंड पुलिस के बड़े पदाधिकारी हैं उनसे, यदि कोई व्यक्ति, कोई राजनेता, ठीक है, यदि ये वादा करता है कि हम अनुबंध कर्मी को उसका हक देंगे, नौकरी नहीं लेंगे, और नौकरी ले लिया जाता है, उसके एवज में यदि अनुबंध कर्मी कहीं पे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तो आप तो उस पर लाठी चला दिए, डंडा करके हम लोग को खामोश कर दिए। क्या आप में ये है कि आप उस राजनेता से प्रश्न करें कि आप इस तरह का क्यों वादा करते हैं जो पूरा नहीं कर पाते? बताइए सर, हम आपके माध्यम से उनको बताएं। कोई मंत्री आया कि नहीं यहाँ पर? कोई मंत्री जो किसी भी विभाग के, चाहे ये नहीं है कि किसी विभाग के, किसी भी विभाग के मंत्री आए हैं कि नहीं यहाँ पर? पूर्व में आए थे, यहाँ भी नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। कोई नहीं। पूर्व में आलमगीर साहब खुद आए हुए थे, वो हम लोग को संतावना दिए थे कि 31 दिसंबर का पत्र को निरस्त करके आप लोग का कंटिन्यू किया जाएगा। वीडियो भी है हम लोग के पास, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ।
वर्तमान हाँ, स्थिति बताइए। सामने है। सर देखिए, हमारी रोजी रोटी की सवाल है। हम ये राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते हैं कि हमारे बीच सत्ता पक्ष आए या नहीं, ये नहीं विपक्ष के देखिए, लोग आए। ये मुझे मतलब नहीं है। देखिए, अभी आपको रोजगार जो देगा सत्ता पक्ष ही देगा, जो सरकार में है वही रोजगार देगा, विपक्ष अभी रोजगार नहीं देगा। विपक्ष आएगा, हंगामा करेगा कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है, वादा की थी, ये कहेगा, मगर रोजगार देने का काम सत्ता पक्ष का है। बिल्कुल। तो आज जिस मानसिक स्थिति से हम गुजर रहे हैं उसको लोग नहीं समझ रहे हैं। जो खासकर गद्दी में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं। पर हमें पूरा उम्मीद है कि हमारी राज्य सरकार, जो कि युवाओं की सरकार कहलाती है, हम युवाओं के बारे में सोचेगी और हम इस जगह तब तक अड़े रहेंगे जब तक कि हमारी जायज़ मांग पूरी नहीं होती है और सरकार को मानना पड़ेगा। ये हमारी जिद नहीं है, ये हमारा मानना है, हमारा उम्मीद है और हमारा हक है कि सरकार हमारी बातों को मानेगी, या तो जान ले या हमें हमारा जायज़ हक दे। देखिए, ये जब बात हमसे कर रहे हैं तो इनके आंखों में आंसू हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि सवाल यही है कि सरकार कब जागेगी, सरकार कब सोचेगी, सरकार कब नींद से जागेगी और उठकर आएगी कि हाँ, आपका जो विस्तार है, सेवा विस्तार अवधि, आपकी नौकरी को बढ़ाया जा रहा है। मगर सबसे वही में एक सवाल है कि सरकार अच्छा काम करे तो वो भी दिखाना चाहिए, सरकार गलत करे वो भी दिखाना चाहिए। सरकार अच्छा काम की, कोरोना काल में अपने मजदूरों को ट्रेन के माध्यम से लाई, बसों के माध्यम से लाई, यहाँ तक कि प्लेन के माध्यम से जहाँ मजदूर फंसे हुए थे इस राज्य के, उसको लाई और अच्छा मतलब पूरे देश में वाहवाही लूटने का काम किया। वाहवाही क्या, अच्छा काम होता है तो कोई भी तारीफ करता है, अगर कोई भी इंसान अच्छा काम करेगा तो तारीफ होगा, तो ये चीज़ है। मगर कहीं भी गलत अगर ऐसा होता है कि ऐसे लोग जो जिसकी उम्मीद है कि ये इसी राज्य के निवासी हैं, ये नहीं है कि कहीं और से आए हुए हैं। एक कहावत कही जाती है कि कहीं से ये आदिवासी मूलवासी ही हैं और ये कहाँ जाएंगे। जो इनकी नौकरी थी, नौकरी ख़त्म हो गई है, नौकरी समाप्त कर दिया गया है, इनकी जो सेवा है समाप्त कर दी गई है। अब ये जाएंगे कहाँ, ये सवाल बनता है। अब सरकार तो वही, मेरा यही है कि सरकार जैसे ही कोरोना काल में जो काम की थी वो अच्छा की थी, उसी तरह अब इनके बारे में भी सोचे, जो यहाँ पर सड़कों पे बैठे हुए हैं और ये इस ठंड के मौसम में लोग अपने घरों में हैं, वहीं पर कैसे इनके जो भी परिवार वाले हैं, कैसे रात उनकी कटती होगी, ये सोचने समझने वाली बात है। आप लोग अभी कुछ गीत गा रहे थे जी, थोड़ा गाइए ना, बुलाइए। ये हमारे हाँ। तो देखिए, ये हमारे पास जो मैं अभी बता रहा था, और ये कुछ गीत के माध्यम से गाएंगे। मैं एक चीज बता दूं कि ये अबुआ राज है, हमारा राज कहा जाता है, ये अबुआ राज के बबुआ गीत गाने वाले हैं। चलिए। गर जुनून हो सर पे तेरे, गर जुनून हो सर पे तेरे, और अंतर में हो विश्वास, और अंदर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का, फिर ठोकर और ठुकराने का, होगा कहाँ तुम्हें एहसास, होगा कहाँ तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो, मकसद में सच्चाई है तो, सीना ठोक के यही कहो, सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पे अपने खड़े रहो, संविदा कर्मियों अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। अड़े रहो, अड़े रहो। दुनिया बदली जिसने भी, दुनिया बदली जिसने भी, पहले उसको इनकार मिला, पहले उसको इनकार मिला, अपमानों का हार मिला, अपमानों का हार मिला, और तानों का उपहार मिला, और तानों का उपहार मिला। अविश्वास में अब अविश्वास में अब विश्वास भरो, विश्वास भरो, विश्वास भरो, और लहरों के विपरीत बहो, लहरों के विपरीत बहो, हाथों में विजय मसाल लिए, हाथों में विजय मसाल लिए, विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, सैलाबों पे वार करो,
मंत्रियों का चक्कर छोड़ो दोस्तों, मंत्रियों का चक्कर छोड़ो दोस्तों, तैर कर दरिया पार करो, तैर कर दरिया पार करो, अड़े रहो अड़े रहो, अड़े रहो अड़े रहो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संविदा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आप गीत सुने। मैं अब यही कहना चाहूँगा कि जो ये सरकार है अबुआ राज की है, अब अबुआ राज इस राज के बबुआ का ख्याल करें, क्योंकि ये जो भी हैं इसी राज के लड़के हैं, जो भी हैं इसी राज के लोग हैं, चाहे वो मूलवासी हों आदिवासी हों। अब देखने वाली बात यही होगी कि ये सरकार कब नींद से जागती है और इनका ख्याल करती है और इनकी जो नौकरी है उसको विस्तार करती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अभी रात के मैं आपको बता दूं कि 12:30 हो रहा है। ये लोग अभी भी जगे हुए हैं। रात इनकी कैसे कटती होगी ये तो खुद ही जानते हैं, जो यहाँ पर हर रात आकर के बैठते हैं। मतलब मैं ये हर रात क्या कहूँ, ये 24 घंटे यहीं पर हैं। लगभग 17 दिसंबर से ये बिरसा चौक पे ये लोग अड़े हैं अपनी मांगों को लेकर। अब यही सरकार से गुजारिश है कि इनका ख्याल करें, क्योंकि ये अबुआ राज है और ये अबुआ राज के बबुआ हैं।